नमस्कार दोस्तों, मध्यकालीन भारत की श्रृंखला की अगली कड़ी में आपका स्वागत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ईडू जी के जंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत का अगला टॉपिक होगा बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, जो भागीरथी नदी के तट पर स्थित है, पर स्थानांतरित की। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की तथा कृषकों को तकाबी ऋण यानी खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद शुजाउद्दीन हुआ। यानी बंगाल के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक मुर्शिद कुली खां था और मुर्शिद कुली खां अपनी राजधानी को ढाका बनाया और ढाका से मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया और ये मुर्शिदाबाद जो था वो भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। और इसने यानी किसने, मुर्शिद कुली खां ने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ किया और कृषकों को तकाबी ऋण, जो खेती के लिए अग्रिम कर्ज के रूप में दिया जाता था, प्रदान करना शुरू किया। और मुर्शिद कुली खां का उत्तराधिकारी उसका दामाद शुजाउद्दीन हुआ। 1740 ईस्वी में गीडिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ। 20 जून 1756 ईस्वी को कालकोठरी की त्रासदी यानी ब्लैक हॉल ट्रेजेडी नामक घटना घटी। इस घटना के रचयिता जेड हॉलबेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन सुबह 146 में से मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। इसी को कालकोठरी की घटना कहते हैं। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब ने अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। यानी पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें नवाब ने अपने सेनापति मीर जाफर, यानी नवाब के जो सेनापति मीर जाफर था, वो धोखाधड़ी किया और जिसके कारण नवाब पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। पलासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना नवाब के वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। पलासी कहाँ है? भागीरथी नदी के किनारे। ये जो लड़ाई पलासी हुई थी, ये भागीरथी नदी के किनारे है। क्लाइव के हाथों की कठपुतली मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर इसके दामाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। बंगाल के राजधानी का क्रम है, पहले ढाका था बंगाल की राजधानी, उसके बाद मुर्शिदाबाद हुआ, उसके बाद मुंगेर हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी को अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला
एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज़ों की विजय हुई। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। आगे बंगाल के नवाब का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले मुर्शिद कुली खां 1713 से 1727 ईस्वी तक रहे। उसके बाद सुजाउद्दीन रहे 1727 से 1739। उसके बाद सरफराज रहे 1739 1740। उसके बाद अलीवर्दी खां 1740 से 56। उसके बाद सिराजुद्दौला आए, मीर जाफ़र, मीर कासिम, फिर मीर जाफ़र, फिर निज़ामुद्दौला, सैफुद्दौला और मुबारकुद्दौला। अगला टॉपिक है अंग्रेज़ों का मैसूर से संबंध। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पादशाह की उपाधि धारण की। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। अंग्रेज और मैसूर राज्य के बीच होने वाले प्रमुख युद्ध की बात करें तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ था और इस समय के गवर्नर जनरल का जिक्र नहीं है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 ईस्वी में और 1780 ईस्वी में से 84 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी में हुआ था और इस समय बंगाल का गवर्नर जो था वारेन हेस्टिंग्स था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 92 ईस्वी में और इस समय बंगाल का गवर्नर जो था कॉर्नवालिस था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 ईस्वी में। इस समय बंगाल का जो गवर्नर था लॉर्ड वेलेस्ली था। इस युद्ध यानी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठा, हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध यानी टीपू की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई 1799 ईस्वी में। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के नाम से भी पुकारा जाता है। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर हुआ करती थी। 1760 ईस्वी में वांडीवाश का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। यानी वांडीवाश की लड़ाई हुई 1760 ईस्वी में और वांडीवाश की लड़ाई अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। अंग्रेज़ों की तरफ से सेनापति सर आयरकूट था और जबकि फ्रांसीसी सेनापति था लाली और लाली को सर आयरकूट ने पराजित किया। और प्रमुख महत्वपूर्ण संधियां की बात करें तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के तहत समाप्त होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त होता है 1784 ईस्वी में। प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त होती है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होती है मद्रास की संधि द्वारा 1769 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति होती है मंगलौर की संधि द्वारा 1784 ईस्वी में और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत 1792 ईस्वी में। इसे याद रखने का ट्रिक इस प्रकार से लगा सकते हैं कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय यानी ये बढ़ते क्रम में है। उसी प्रकार इसकी जो संधियां हुई थी उसको इस प्रकार याद कर सकते हैं कि मद्रास में, मंगलौर में और श्रीरंगपट्टनम में इनके शब्द बढ़ते क्रम में हैं। पहले 3 शब्द हैं, उसके बाद 4 शब्द हैं, उसके बाद और आगे 4 से ज़्यादा शब्द हैं। इसलिए मद्रास में कम शब्द हैं, इसलिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा और इससे ज़्यादा शब्द यानी दूसरे नंबर पर है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुई और सबसे ज़्यादा शब्द हैं श्रीरंगपट्टनम में। तो
ऑब्वियसली है कि अंत में हुआ था, सबसे बाद में हुआ था युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा हुआ। अगला टॉपिक है सिख एवं अंग्रेज। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक प्रथम गुरु को है। गुरु नानक ने के अनुयायी ही सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। यानी सिख संप्रदाय की स्थापना किया था गुरु नानक ने, जो कि सिख धर्म का प्रथम गुरु हुआ था। और गुरु नानक के अनुयायी सिख कहलाए। और सिख ये गुरु नानक जो थे वो मुगल शासक बाबर और हुमायूं के समकालिक थे। सन 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत, धर्मशाला एवं पंगत लंगर स्थापित किया। गुरु नानक ने अपने अनेक स्थानों पर संगत यानी धर्मशाला और पंगत लंगर स्थापित किए। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु अंगद 1539 से 52। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। यानी गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु हुए और गुरु अंगद का जो प्रारंभिक नाम था वो लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। यानी सिख धर्म का जो प्रथम गुरु हुआ था गुरु नानक, उसने जो लंगर व्यवस्था की शुरुआत किया था, जिसमें निःशुल्क भोजनालय ये था, इसको दूसरे गुरु जो हुए गुरु अंगद ने इसको अस्थायी बना दिया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। यानी जो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है, उसका जो आरंभ किया गुरु अंगद ने किया था। और गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास हुए। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए, जैसे हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन की शुरुआत किसने किया? गुरु अमरदास ने किया। यानी गुरु अमरदास सिख धर्म के तीसरे गुरु हुए थे। इसने हिंदुओं से अलग होने वाले कई कार्य किए, जिसमें सबसे प्रमुख था हिंदुओं से अलग विवाह की पद्धति सिखों में स्थापित किया, जिसका नाम लवन था। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल में जाकर भेंट की और गुरु पुत्री यानी बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। अमरदास ने 22 गड्डियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। किसने? अमरदास ने। बीबी के पति रामदास सिखों के चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि